दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक सुइसाइड हमला हुआ है। और ये सुइसाइड जो हमला है, इससे जो जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे, जी हाँ, उनके बारे में आपने यकीनन पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और कई लोग अपनी वीडियोस कर भी चुके होंगे। ये देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनका छाता पकड़ा हुआ है। लेकिन अब 2025 का जैसे आगाज़ हुआ है तो हमलों में शिद्दत आई है। जनवरी को में अच्छा खासा इजाफा देखा गया हमलों की तादाद में, और अब जो आज का हमला है वो सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इसमें एक मदरसे के सरबराह को टारगेट किया गया है, और नमाज जुमा की अदायगी के बाद मौलाना हामिदुल हक साहब, जो कि मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे हैं, उनके बाद उन्होंने चार्ज संभाला था, उनको टारगेट किया गया। खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान बिन मोहम्मद बिन अन-नहयान, तो वो देखिए, यानी वली अहद है वहाँ के, वो आए हैं और अब पाकिस्तान से यानी बातचीत होगी, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, MOU साइन होंगे। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। जिस तरह की यहाँ पे सिचुएशन रहती है, जिस तरह की अक्सर आपने देखा कि सिक्योरिटी का इश्यू रहता है, उसके ऊपर मैं बार बार कहती हूँ कि जी उस पर बहुत काम होने की जरूरत है, बहुत काम करना चाहिए, और तभी हो पाएगा कि पाकिस्तान में भी लोग आकर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने में जो है वो डरेंगे नहीं। अब सदर मुमलकत और वजीर आजम दोनों पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने के लिए। देखिए प्रोटोकॉल की, जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। मैं आपको बताऊं, मेरी PhD का थीसिस ही मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, जमात इस्लामी के ऊपर है। एंड विल यू बिलीव कि जो दारुल उलूम हक्कानिया है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पे सारे लोग, सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान भाग भाग के मौलवियों को भेजता था अफगान तालिबान को समझाने के लिए, खुदारा बस करें, ये TTP को पनाह देनी बंद करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि वेयर आर द थिंग्स, चीजें कहां पे हैं, चीजें कहां पे हैं। और आज हम, जिसे वो कहते हैं ना, आज हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो दारुल उलूम हक्कानिया है, इसी को देख लें, ये क्यों हमले हो रहे हैं। कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है। आप, वो हमारे इंडियन दोस्त हैं, वो बड़ी बार बार बात करते हैं, वो इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया व्हिच ग्रू द वाइपर्स टुगेदर एट इट्स बैकयार्ड। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं लो जी वो तो चले गए, आपने डबल गेम की। हमने डबल गेम ये की कि हम, अगर हमें पता था कि तालिबान मदरसे ये टेक्निकल रीजंस के लिए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जैसे ये सारा कुछ हुआ था प्रोजेक्ट को बंद कर देते। अब देखें, ईरान भी तो प्रॉक्सीज बनाता है, हमने भी प्रॉक्सीज बनाई हैं, इसमें कोई शक है। हम भी प्रॉक्सीज बनाते हैं, ईरान ने भी प्रॉक्सीज बनाई हैं, लेकिन द प्रॉक्सीज नेवर अटैक्ड ईरान। व्हाई? बिकॉज ईरान की जो स्टेट है उसकी सारी की सारी बुनियाद थियोलॉजिकल है। इसलिए अब ये सारे के सारे दहशतगर्द इन मौलवियों को टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं को, ठीक है ना जनाब, इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी। और अब ये कहते हैं रिफॉर्म्स हैं, अब ये कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ आप किधर हैं। सॉरी, आप नहीं है। दारुल उलूम हक्कानिया जो है, इसको कहा जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहा जाता था इसको, बिकॉज इसके अफगान तालिबान के साथ ताल्लुक है। आज अफगान तालिबान के पास चले जाए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, रिसेंटली आई मेट समवन हु इज पाकिस्तान की वो जिसे कहते हैं ना, जो शरिया कोर्ट के एक जज हैं, मैं उनसे मिला। जब उनसे मेरी बात हुई उस वक्त वो जज नहीं थे, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात रहती है अभी भी।
उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा हम लोग गए वहां पे अफगानिस्तान, जब गए तो हमसे तो अफगान तालिबान बात नहीं करते थे। वो कहते नहीं तुम बदल गए हो, तुम वो लोग नहीं हो। वो कहते हैं हमसे बिल्कुल, हमें लिफ्ट नहीं कराते थे, बात नहीं करते थे हमसे, तमीज से इंगेज नहीं करते थे। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद थी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद, ठीक है ना जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद थी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद पे हमला हो गया। अफगान तालिबान पाकिस्तानी जो मौलवी हैं इनको नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये अब अमेरिका के पिट्ठू बन गए हैं, ये अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले फौज के ऊपर, अवाम के ऊपर हमले करते रहे, अब उन्होंने सोचा है कि नहीं, अपने ही लोगों को मारो। अब इतनी तकसीम हो गई है। वो फिर वो जो हिलरी क्लिंटन कहती है कि जी जो इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू, और पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है, वाइपर्स तो हमने मिलके उगाए थे ना, ये सारे ग्रो किए थे, लेकिन अब क्या करना है फिर इन वाइपर्स का, हमने तो बड़े खत्म किए हैं। ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। असल प्रॉब्लम ये है कि स्टिल वी आर इनटू दिस काइनेटिक ऑपरेशन। हम काइनेटिक ऑपरेशंस में हैं, हम इससे आगे निकले ही नहीं है। पाकिस्तान के दो बड़े मसाइल इससे ज़्यादा बड़े हैं और एक अरसे से हैं जब से पाकिस्तान बना है, मईशत और दूसरा अमन व अमान की सूरत हाल। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ी, लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कला कमा नहीं हुआ उन अनासर का जो पाकिस्तान के लिए हमेशा थ्रेट रहे हैं। अब 2024 को मुहलिक तरीन साल करार दिया गया था, एक दहाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें 2500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हुए। सिक्योरिटी पर्सनल्स भी उनमें हैं, बाकी सिविलियंस थे। लेकिन अब 2025 का जैसे आगाज़ हुआ है तो हमलों में शिद्दत आई है। जनवरी को में अच्छा खासा इजाफा देखा गया हमलों की तादाद में, और अब जो ऐसे टाइम पे ये सारे धमाके हो रहे हैं। बल्कि एक तीसरे की और खबर सामने आ रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा के औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ये बोला गया कि भाई ये इस धमाके में भी कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या कितने मारे गए हैं। एक दिन में 3 धमाके, जो कि 12 घंटे के अंदर 3 धमाके, ये एक बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे और पाकिस्तान की उस नंबर 1 फौज पे, नंबर 1 जो बोली उस फौज पे, जिस फौज को ये बोला गया था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो लोग आए हैं उनकी सिक्योरिटी कीजिएगा, वो अपने कंट्री की नहीं कर पा रहे। और 2 धमाके, एक में तो अफगानिस्तान की लड़ाई जो है वो पहुंची है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे में क्या, वो बीएलए वाला। और ये औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली टीजीपी एक्टिव होती है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी हैं, संजीव मिर्जा जी, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, माहौल देखते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजीव जी, एक बात बताइए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में? 3 धमाके 12 घंटे में, सिचुएशन बहुत सीरियस नहीं कहीं? रोहित जी, ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए, जो अपने ही बैकयार्ड में सांप पालता है, वो सांप किसी ना किसी दिन तो आके उसको खुद ही डसते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। जो जितने भी वहां पे हरकतें हो रही हैं, तो दो अटैक्स के तो वहां पर फिगर्स आ गई हैं, तीसरे अटैक की फिगर्स नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएंगी। जो दूसरा अटैक हुआ था उसमें तो लगभग क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो जन मोहम्मद रोड है क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान में, उसमें जो आर्मी का जो सिक्योरिटी ट्रक था, उस पर अटैक हुआ है। और उसमें